नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस न्यूज। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति की ओर से मंजूर जेएनसीडीटी एक्ट को लागू करने के लिए गत 27 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर दी थी। इसके बाद से यह स्पष्ट हो गया था कि दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल हुआ, यानी एलजी की मंजूरी के बिना कोई भी कार्यकारी कदम नहीं उठाया जा सकेगा। इस कानून के लागू होने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार इसको सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना बताते हुए विरोध करती आ रही है। इस बीच दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव की ओर से भी अब यह स्पष्ट कर दिया गया कि बिना एलजी की सलाह और मंजूरी के कोई भी विभाग किसी भी फाइल पर कोई फैसला नहीं लेगा। सभी मामलों में विभाग प्रमुखों को दिल्ली एलजी के समक्ष फाइल को प्रस्तुत करना और उस पर अनुमति लेना अनिवार्य होगा। दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव की ओर से गत दिनों निकाले गए आदेशों की माने तो उन्होंने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिव और विभाग अध्यक्षों को आदेश जारी किए कि जिन विषयों में उपराज्यपाल की अनुमति आवश्यक है, उन सभी फाइलों पर विषय को चिन्हित कर एलजी की अनुमति के लिए अवश्य भेजा जाए। भारतीय गोल्फर आदिति अशोक ओलंपिक में इतिहास रचने की ओर बढ़ रही है। भारतीय गोल्फर ने लगातार तीसरे दिन बेहतरीन प्रदर्शन जारी कर रखा है। आदिति अशोक ने शुक्रवार को 3 अंडर 68 का कार्ड खेला और दूसरे स्थान पर बरकरार रही। आखिर के चौथे राउंड का मुकाबला शनिवार यानी आज 7 अगस्त को होना है, लेकिन मौसम खराब दिख रहा है। मौसम खराब होने की वजह से अगर मुकाबला नहीं होता है तो तीसरी राउंड के ही स्कोर गिने जाएंगे। ऐसे में अदिति अशोक सिल्वर मेडल जीत सकती है। दिल्ली सरकार का दावा है कि कोरोना की दूसरी लहर से सीख लेते हुए तीसरी लहर के लिए जबरदस्त तैयारी चल रही है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने गुरुवार को कहा कि पिछले अनुभवों से सीख लेते हुए इस बार किसी भी संभावित लहर से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। जैन ने कहा, तीसरी लहर से निपटने के लिए दिल्ली के बुनियाद स्वास्थ्य ढांचे में बदलाव किया जा रहा और बड़ी तादाद में पीएसए प्लांट, आईसीयू और वेंटिलेटर बेड बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार बुरे से बुरे हालातों से निपटने के लिए भी तैयार कर रही है। बता दें कि जैन ने कहा कि कोविड की लहर से निपटने के लिए दिल्ली सरकार 37,000 से अधिक बेड बना रही है। दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन ने अधिकारियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी समस्या को हल्के में न लें। जैन ने कहा कि एक जिम्मेदार सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोगों की किसी भी समस्या को हल्के में नहीं लेना होता। उन्होंने अधिकारियों को दिल्ली में मानसून के दौरान जल जमाव की किसी भी तरह की शिकायत के तत्काल समाधान के लिए हमेशा तैयार रहने के लिए निर्देश दिए। जैन ने कहा, नालों के रखरखाव और नालों से गाद निकालने के अलावा जरूरत पड़ने पर नए नालों का निर्माण भी किया जाए ताकि दिल्ली के लोगों को जल भराव की समस्या का सामना न करना पड़े। पिछले महीने हुई एक बैठक में पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जहां भी जल भराव हुआ है वहां पंपों का उपयोग करें और जहां भी सड़कों का नुकसान पहुंचा है उन्हें जल्द से जल्द नवनिर्मित करके 1 सप्ताह पहले ही जल भराव की समस्या पर तुरंत कार्रवाई के लिए दिल्ली सरकार ने एक कंट्रोल रूम बनाया है। टोल फ्री नंबर 1800-189595 पर दिल्ली वाले कभी भी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर 1800-110093 पर भी जलभराव की शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद दिल्ली दौरा के क्रम में आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर राज्य के वित्तीय मामलों के संबंध में विमर्श किया। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से अनुरोध किया कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्यों को ऋण उगाही के लिए राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 5% बिना शर्त के साथ स्वीकृति किया जाए। बता दें कि चालू वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटा की सीमा राज्य घरेलू उत्पाद का 4% निर्धारित है, जिसमें 3.5% बिना शर्तों के एवं 0.5% शर्तों के साथ निर्धारित किया गया है। डिप्टी सीएम ने अनुरोध करते हुए
कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटे की 4% सीमा में राज्य के लिए निर्धारित बाजार ऋण उगाही का 75% चालू वर्ष में 9 महीने के लिए स्वीकृत किया जाए। इस संबंध में शेष 25% बाजार ऋण उगाही हेतु माह दिसंबर अथवा जनवरी में स्वीकृति दी जाए, उसे अभी भी स्वीकृत की जाए, ताकि राज्य सरकार स्वीकृत बाजार ऋण उगाही के आलोक में ऋण की उगाही वर्ष के अंतिम 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च के स्थान पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कर सके। तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले 2 वर्ष में निर्धारित नेट ऋण उगाही के अंदर ही ऋण की उगाही की है। गौरतलब है कि बिहार सरकार ने इस संदर्भ में केंद्रीय वित्त मंत्रालय से पत्राचार भी किया है। उप मुख्यमंत्री सह बिहार सरकार के वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद के उक्त अनुरोध पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विचारोपरांत यथा आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया है। हवा महल का जब जिक्र होते ही दिमाग में ख्याल जयपुर का आता है। अगर हम कहें कि हवा महल की झलक दिल्ली में ही देखने को मिल जाएगी तो आपको सुनकर हैरानी होगी। दरअसल एक व्यापारी ने दिल्ली के चांदनी चौक में अपनी दुकान के बाहरी लुक को हवा महल जैसे तैयार करवाया है। बताया गया है कि इस जगह पर पहले एक होटल हुआ करता था, जिसे किसी व्यापारी ने खरीद लिया और उसके बाद इस बिल्डिंग में बदलाव को लेकर एक नए निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए। दुकान के बाहर की डिजाइन कुछ ऐसा तैयार किया गया है कि देखने में जयपुर के हवा महल जैसा लगे। अब जब से बनकर तैयार हुआ है तो लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट भी बन गया, लेकिन निर्माण के कुछ ही दिनों बाद ये विवादों में घिर गया। दिल्ली के इस हवा महल को अब तोड़ा जा रहा। दरअसल चांदनी चौक के व्यापारियों ने इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि चांदनी चौक स्पेशल एरिया में आता है, इस वजह से यहाँ की इमारतों में किसी भी बदलाव या मरम्मत के लिए नगर निगम की विशेष अनुमति लेनी चाहिए। चांदनी चौक के ऐतिहासिक स्थिति में किसी तरह का बदलाव नहीं हो सकता। शिकायत नगर निगम तक पहुंची। निगम ने 48 घंटे के भीतर इसे हटाने का आदेश व्यापारी को दे दिया, जिसके बाद इसका निर्माण कराने वाले व्यापारी ने खुद ही इसे हटाने का कवायदा शुरू कर दी। संसद के मानसून सत्र का आधा से अधिक समय बीत चुका है। इस दौरान ज्यादातर समय हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही बाधित हो रही। 19 जुलाई से जारी मानसून सत्र का ज्यादातर समय बर्बाद ही हुआ है, क्योंकि पेगासस जासूसी कांड से लेकर किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार और विपक्ष में तकरार जारी है। मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष की जो रणनीति दिख रही, उससे यह लग रहा कि संसद का बचा हुआ मानसून सत्र भी पूरी तरह से हंगामे में डूब जाएगा। शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्षी नेताओं ने संसद की शेष अवधि के लिए रणनीति पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। गौरतलब है कि किसानों के विरोध, पेगासस जासूसी कांड, कोविड-19 और महंगाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष द्वारा लगातार किए जा रहे हंगामे में संसद के दोनों सदनों का कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हुआ और 13 अगस्त तक चलेगा। बीते दिनों रिपोर्ट आई थी कि संसद के मानसून सत्र में पेगासस जासूसी कांड को लेकर हंगामे की वजह से आम जनता यानी टैक्स पेयर्स के 130 करोड़ से अधिक रुपए बर्बाद हुए। ओबीसी वर्ग के जनगणना को लेकर जारी बहस के बीच आगामी यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बसपा प्रमुख मायावती ने इस मसले पर मोदी सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया है। बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती ने शुक्रवार को कहा कि देश में अन्य पिछड़ा वर्ग समाज की अलग से जनगणना कराने की मांग पर केंद्र की मोदी सरकार अगर कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो बसपा संसद के अंदर व बाहर भी इसका जरूर समर्थन करेगी। दरअसल देश भर में ओबीसी जनगणना की मांग के बीच मायावती ने ट्वीट किया, देश में ओबीसी समाज की अलग से जनगणना कराने की मांग बसपा शुरू से ही करती रही है तथा अभी भी बसपा की यही मांग है और केंद्र इस मामले में केंद्र की सरकार अगर कोई सकारात्मक कदम उठाती है तो फिर बसपा इसका संसद के अंदर व बाहर भी समर्थन जरूर करेगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन के तिलोकपुरी खंड का उद्घाटन किया। पिंक लाइन के तिलोकपुरी सेक्शन को दोपहर 3 बजे यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा।
बता दें कि पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में एक छोटा सा हिस्सा डीएमआरसी अधिकारियों के लिए लंबे समय से एक अड़चन साबित था, जिसके कारण वहां कुछ दूरी तक लाइन जुड़ने से रह गई थी। केंद्र सरकार द्वारा संसद में पास कराए गए तीनों कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन कई महीनों से जारी है। संसद में मानसून सत्र चल रहा है, इस कारण किसानों का यह प्रदर्शन जंतर मंतर तक आ चुका है। यहाँ कई दिनों से सैकड़ों किसान डेरा डाले हुए हैं। उनसे इस आंदोलन को लगातार अपना समर्थन दे रही कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी आज विपक्षी नेताओं के संग जंतर मंतर जाएंगे। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि किसी कानून को निरस्त करने की किसानों की मांग का समर्थन करने के लिए सभी विपक्षी दल आज जंतर मंतर जाएंगे। इसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। इसके बाद विपक्षी दलों के नेता आज संसद में बैठक करेंगे।